पर देखना चाहिए हमें गुण को। यदि कदाचित उसके अंदर कोई अवगुण है तो उसी को मुबारकबाद। यदि कोई अच्छा गुण दिखाई दे रहा है तो उसे ग्रहण करें। अवगुण देखने तो अपने अंदर देखो, हमारे अंदर कौन सा ऐसा अवगुण है जिस अवगुण को हम बाहर निकालते हैं। ऐसा विचार करते हुए सेवस्व साध पुरुषा जय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा विष्णु कथा समूह नितराम विवक्तो। ऐसा भाव बना करके भगवान की कथाओं को निरंतर श्रवण करते रहो, पान करते रहो। पिताजी यही जीवन का सार है। इसलिए पिताजी की सब मोह माया का परित्याग करके आप वन में जाए और वन में जाकर के कि श्री कृष्ण मापमेतम दसमस्य पाठा, वहां जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का नित्य प्रति पाठ करें। 10वें स्कंद भागवत में 12 स्कंद ध्यान देना, और 12वें स्कंद में 10वां जो स्कंद है ये साक्षात भगवान का हृदय है। वैसे तो सर्वोपरि भागवत श्रेष्ठ है, पर इसमें भी 10वां स्कंद श्रेष्ठ है। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 10वें स्कंद का पाठ कर सके तो पाठ करेंगे, तो उसको सुने। पुत्र के उपदेश को सुन करके पत्नी मोह का त्याग किया और वन में जाकर के इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और अंत में आत्मदेव ने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया किया, इन्होंने वेश्याओं को दिया। धन देते देते धन नहीं रहा तो जमीन में जो भरा था वो भी निकाल के दे दिया। पुनः धन की याचना की, मां धन दो। बेटा वो धन नहीं है, जमीन में जो भरा उसे निकाल दो, वो तो पहले ही दे दिया। अब इसके पास धन नहीं था तो धन नहीं मिला। जब मां ने धन नहीं दिया कि पितरो पर देते न जननी ताड़िता वृषम पवित्रम विश्वेते हरिषेकतया नचे। तब तो इसे क्रोध आ गया और अपनी जननी को ही लात घूसों से मारने लगा। चला गया। आज धुंधली को गुस्सा आया। ये तो महात्मा के दिए हुए फल को मैं खाती तो गोकर्ण जैसे बेटा को जन्म देती। संत का अनादर किया, पति से बार बार जीवन पर्यंत में झूठ बोलती रही, तो इसका दुष्परिणाम मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। और दुखित मन से रात्रि के समय घर से बाहर निकली और कुएं में गिर के प्राणों को त्याग किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी का वध किया और इस प्रेत योनि में, जिस जीव को प्रेत योनि मिल जाती है तो ये भूखा प्यासा तड़पता रहता है। कारण इसके गले का जो छिद्र है सुई के छिद्र के बराबर होता है। कभी कभी हवा का पान कर लेता है, नहीं तो हमेशा भूखा और प्यासा तड़पता रहता है। महात्मा गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते करते पहुंच गए गया जी में। देव उसे गांव वाले भी गया जी गए थे तो भेंट हो गई। कुशलता पूछी, भैया मेरी मैया और भैया कैसे है? गांव वाले बोले, भैया तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी मैया कुएं में गिर के मर गई। तुम्हारी भाई ने 5 वेश्या रख ली, उन्होंने तुम्हारे भाई का वध कर दिया। इन्हें बड़ा दुख हुआ और आपने भाई के मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया। घर में आए, एक दिन रात्रि के समय घर पर आंगन में सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय
दहाड़ मारते हुए सामने से सिंह आ गया। ये खड़े हुए देखा सिंह आ रहा है, पर देखते देखते वो अदृश्य हो गया, सियार बन गया। थोड़ी देर के बाद वो स्वान बन गया, रूप बदलने लगा। इन्होंने पूछा तुम हो कौन जो बार बार रूप बदल रहे हो? ये नहीं बोला। कमंडलू में से गोकर्ण जी ने हाथ में